कौमी सलामती के उमूर में यकसुई और बयानी पर इत्तेफाक राय वक्त की अहम ज़रूरत है। दुश्मन की नफसियाती जंग के मुकाबले में अवामी शऊर सच्चाई पर मबनी बयानियाँ फैसला कुन हथियार है। DGISPR की कौमी पैगाम अमन कमेटी से मुलाकात में गुफ्तगू। NPAC की कौमी बयानिया के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पाक अफवाज से गैर मुतज़लज़ल यकजहती और रियासत दुश्मन बयानियों के खिलाफ मुश्तरका आज़म का इजहार। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, दाखिली सलामती पर मुश्तरका मौक़िफ़ मज़ीद मजबूत हुआ। एतमाद और अमली ताउन के नए रास्तों पर पेशरफ्त की तवक्को है। शुरका ने कहा कि दहशतगर्दी का कोई जवाब नहीं। मिंबर मेहराब से इत्तेहाद, समाजी हम आहंगी, आइनी बराबरी का पैगाम मुल्की सतह पर फैलाएंगे। नफरत अंगेजी, फ़िरक़ावारियत, तकफ़ीरी बयानिए के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर इत्तेफाक किया गया। रियासती बयानिए की तरवीज के लिए मसाजिद, मदारस और जामियात में आगही और रहनुमाई नशस्तें बढ़ाने की तजवीज़ पेश की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से स्वीडिश टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के वफ़द की मुलाकात। टेलीकम्युनिकेशन सेक्रेटरी की तरक्की के लिए कंपनी के किरदार की तारीफ। इक़्तिसादी तरक्की, पैदावारी सलाहियत, अवामी खदमात पर गुफ्तगू। नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल कोऑर्डिनेशन की अहमियत पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने 5G में कंपनी के तजुर्बे से इस्तिफ़ादा हासिल करने में दिलचस्पी का इजहार किया। कौमी ज़रूरियात के मुताबिक महफूज और पायदार IT इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की यकीनी बनाने का अयादा। डिजिटल महारतों की तरक्की, माली शमूलियत, कैशलेस अदायगी सिस्टम पर गौर। इदारा जाती तैयारी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर गुफ्तगू। वफ़द ने 5G स्पेक्ट्रम से मुताल्लिक़ हुकूमत की काविशों को भी सराहा। कराची में टैंकर्स और हाइड्रेंट्स के जरिए पानी की फराहमी खत्म करने का फैसला। मेयर कराची की वाटर कॉरपोरेशन को मुतबादिल निज़ाम तैयार करने की हिदायत। कहा, कराची में मौजूद 7 हाइड्रेंट्स को बतदरीज खत्म करके लाइनों के जरिए पानी फराहम करें। शहरियों को पानी उनकी दहलीज पर मिलना चाहिए। मौजूद हाइड्रेंट से माहाना 30 करोड़ का रेवेन्यू हासिल होता है। हाइड्रेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट गुज़श्ता साल खत्म हो चुका। नए मुआहदे नहीं किए जाएंगे। शहरियों की टैंकर से जान छुड़वाएंगे। सिंध हुकूमत शोबा सेहत की बेहतरी के लिए काम कर रही है। हेल्थ सेक्टर में बेहतरी के लिए तमाम मसाइल बरूए कार लाएंगी। चैलेंजेस से निपटने के लिए भरपूर मेहनत भी करना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा कि मुआशरे में डॉक्टर्स का एक मुनफरिद मकाम है। उनकी सहूलत के लिए शोबा तिब में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी के जरिए टेली मेडिसिन से इलाज मुमकिन हो रहा है। कराची में 9 मई जैसा वाक़या करने की खतरनाक कोशिश की गई। TV चैनल्स की गाड़ियों को नुकसान हुआ। सहाफ़ियों को धमकाया गया। चाहते तो गिरफ्तारियां और सख्त इक़दाम भी कर सकते थे। यह तो सिंध हुकूमत थी जिसने तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जिल मेमन ने कहा, वज़ीर-ए-आला KP के आने से पहले एक थ्रेट आया था। हमने जानबूझकर नहीं बताया ताकि तशवीश न फैले। सुहेल आफरीदी को जो इज्जत दी गई, आपने उसकी लाज तक नहीं रखी। PTI का कौमी धारे में रहकर सियासत का कोई मूड नहीं है। अपोजिशन की तकर्री पर स्पीकर कौमी असम्बली की अपोजिशन के साथ अहम बैठक। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान स्पीकर की अपोजिशन को दावत। मिनिस्टर गौहर असद कैसर, आमिर डोगर स्पीकर चैम्बर में गए। वफ़द ने अपोजिशन लीडर की तकर्री से मुतालिक दस्तावेज़ात फराहम की। मिनिस्टर गौहर ने कहा, जुमेरात तक अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाएगा। कागजात जमा करवा दिए, कल तक तस्दीक हो जाएगी। उधर PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर का स्पीकर को खत लिखा। अपोजिशन की अक्सरियत महमूद जगज़ई को अपोजिशन लीडर नामजद कर चुकी। रूल्स के तहत तकर्री का नोटिफिकेशन फौरन जारी किया जाए। जाली ऑर्डिनेंस लाकर सदर जरदारी के साथ बारीक वारदात डाली गई। जाली दवाइयों और जाली डिग्रीज का सुना था, लेकिन अब जाली ऑर्डिनेंस भी आने लगे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सेनेटर बलविश खान ने कहा, कल एक ऑर्डिनेंस सदर के दस्तखत के बगैर जारी हुआ। सदर को भी धोखा दिया गया। उनके नाम से ऑर्डिनेंस जारी हुआ और उन्हें खबर ही नहीं। हुकूमत ने कहा कि यह गलती से हो गया, होश के नाखुन लें। पाकिस्तान ऐसी गलतियां अफोर्ड नहीं कर सकता। जो भी ऐसी गलती कर रहा है उसे अपनी सफ़ों से बाहर निकालें। जाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बंद किया जाए। ऐसी गलतियां हुकूमती इत्तेहाद के लिए नुकसानदेह होंगी।
सिंध हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस की मुस्तकली की मंजूरी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुज़श्ता सदारत इजलास 12 जजेस के नामों पर गौर। इजलास में सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस की मदद में तोसी का मामला ज़ेर गौर आया। जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच के लिए जस्टिस अमजद अली, जस्टिस हसन अकबर, जस्टिस उस्मान अली हादी को नामजद किया है।